Children, today we will discuss about a very important part of atomic structure. Okay, right? The chapter which is going on is known as atomic structure. In that, today we will discuss about Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक बार बोलो सभी लोग, क्या नाम है प्रिंसिपल का बेटा? अनामिका? यस सर. रेस्पॉन्ड करो बेटा, प्रिंसिपल का नाम क्या है? Heisenberg's uncertainty principle. ओके, सुष्मिता? Heisenberg uncertainty principle. रीतम? Heisenberg's uncertainty principle. ओके बेटा, तो इस नाम के लिए तो घबराना नहीं है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है बेटा, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है ना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान देना है. ये अनसर्टेनिटी है. व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? Uncertainty means some confusion, Which is not sure. Which is not sure. Very nice. Which is we are not sure about. Which is not sure. Which is not sure. Okay, children. तो होता क्या है? हाँ, अनसर्टेनिटी वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ बेटा. ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं बेटा? तो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट होता है बेटा, वो लाइट आके यहाँ गिरता है और वो लाइट फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों में पड़ता है, तब जाकर हम लोग को वो चीज विजिबल होती है. एम आई करेक्ट बेटा? Yes, sir. ये फेनोमेना सबको मालूम है ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो कोई भी चीज को देखने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? लाइट की जरूरत पड़ेगी. बिना लाइट का कोई चीज दिखेगा हमको? अनामिका? Sir. रेस्पॉन्ड. बिना लाइट का कोई चीज दिखेगा हमको? No sir. नो. तो कोई भी चीज को देखने के लिए बेटा, कनिष्का? कनिष्का बेटा? कनिष्का रेस्पॉन्ड. Yes sir. ओके, देखो बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. राइट बेटा? कनिष्का रेस्पॉन्ड. कनिष्का रेस्पॉन्ड. Yes sir. Please repeat the topic. What is going on? Heisenberg uncertainty principle. Yeah. What do you mean by uncertainty? Any meaning of uncertainty? Uncertainty means which is not sure, right? Uncertainty किसको बोलते हैं बेटा? Yes, जिस sir. चीज, हाँ, जिस चीज के लिए हम लोग श्योर नहीं है. ओके? Okay sir. हाँ, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे. उसी पे पहला एक डिस्कशन कर रहे हैं बेटा. जैसे ये चीज हम लोग हैं बेटा, और ये कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? क्या लिखा हुआ बेटा? जब तक ऑब्जेक्ट पे क्या नहीं गिरेगा तो हमको वो चीज विजिबल नहीं होगा. लाइट, एकदम करेक्ट. अगर आपको कोई भी चीज को देखना होगा, अगर आपको देखना है
तो उस पर लाइट डालना बहुत जरूरी है। तभी तो अंधकार कहीं पर डार्क रहता है तो वहां बोलते लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ। लाइट जलाते हैं तभी हम लोग को दिखता, नहीं तो नहीं दिखेगा, डार्क में नहीं दिखेगा, राइट। Yes, sir. इस बात से आप लोग सभी लोग सहमत हैं? यू ऑल एग्री विद दिस फैक्ट Yes, sir. कि कोई भी चीज को देखने के लिए उस पर क्या क्या गिरना चाहिए बेटा, क्या डालना चाहिए उसके ऊपर? Light. लाइट। लाइट डालेंगे, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो हमारी आंखों में पड़ेगा, तभी हमको दिखेगा, तब तक वो नहीं दिखेगा, ये श्योर है। आज हम लोग इसी चीज पे बात कर रहे हैं। और हम लोग को ये मालूम है कि जब भी जो लाइट आता है बेटा, लाइट लाइट किस फॉर्म में आता है बेटा? वेव के फॉर्म में, राइट। Yes. और जो लाइट जो जो वेव है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोग कोई टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, लाइट से जो एनर्जी आती है बेटा वो किस फॉर्म में आती है? तो पैकेट सिस्टम में आती है। ऐसा प्लैंक ने कहा था, लाइट से कोई भी एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वो पैकेट सिस्टम से आती है, इतना भी हमें मालूम है। और उस पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लाइट के पैकेट को नहीं मालूम? आज से सीखो बेटा, फोटोन कहते हैं। फोटोन इज नथिंग, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। Sir, ज्यादा what is this packet? पैकेट, पैकेट एनर्जी, एनर्जी पैकेट बेटा। मतलब वेव में पैकेट कैसे आ गए? यही यही तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। ये वेव है, देखो कोई कोई कैटरपिलर को चलते हुए देखे हो? कैटरपिलर, ये तो हाँ कीड़ा सर। होता है बेटा, हाँ ऐसे 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 गोल गोल कीड़ा हाँ सर। होता है। एक बार वो फैलता है तब इतना ऐसा लगता है, फिर वो आगे जाके फिर सिकुड़ जाता है, राइट। हाँ सर। फिर फैलता आता है, राइट। हाँ सर। तो ये जो वेव्स है बेटा कुछ इसी तरह से है, जब फैलती है तो ऐसा लगता है, जब सिकुड़ जाता है तो ऐसा लगता है, फिर फैल जाता है तो वेव लगता है, फिर सिकुड़ जाता है तो ऐसा लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो बेटा, हेलो कनिष्का, Yes, sir. अनामिका, सुष्मिता, रीतम। Yes, sir. कनिष्का बेटा, Yes, sir. कनिष्का, हाँ ये समझ में आया ना बेटा? तो जब Yes, फैल sir. जाता है तब वेव जैसा लगता होगा, जब पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता होगा एक जगह तो पैकेट टाइप का बन जाता होगा। ओके Okay, sir. हाँ, ऐसा प्लैंक्स ने कहा था, तो अब क्यों उतना टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? ठीक है बेटा। रीतम, Yes, sir. हाँ उसकी बात को मानो और आगे बढ़ो। और क्या, हम लोग को थोड़ी पूरा रिसर्च करना है हम लोग को, बस जैसा Right, sir. जैसा बोला जा रहा है उसको मान लो, फिर आगे जब हम लोग बड़े होंगे सब कुछ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो प्लैंक्स ने क्या कहा था कि वो वेव के फॉर्म में चलेगा, लेकिन जब एनर्जी जाएगा तो किस सिस्टम में जाएगा? Yes, sir. पैकेट, पैकेट सिस्टम में। Packet form में. और पैकेट को क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम। और लाइट के क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन और क्वांटम दोनों चीज एक ही है बेटा। ओके बेटा। Yes, sir. और ये केमिस्ट्री का बहुत Okay, बड़ा sir. प्रॉब्लम है, एक ही चीज को 10 ठो नाम से बोलते रहते हैं हम लोग। कोई पूछे आज के बाद व्हाट इज क्वांटम तो क्या बोलोगे? क्वांटम पूछ लिया तो क्या बोलोगे बेटा? Sir, photon. और फोटोन पूछ ले तो? The packet of energy. पैकेट ऑफ एनर्जी बेटा, पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट बेटा। Right, sir. हाँ, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं क्वांटम। लेकिन लाइट वाले एनर्जी को दो नाम से जान सकते हैं, उसके पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम भी बोल सकते हैं और फोटोन भी बोल सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना, हर फोटोन एक क्वांटम है, लेकिन हर क्वांटम फोटोन नहीं है। Yes, sir. बड़े आगे बेटा, सर थोड़ा रुकेंगे, हम लिख लिए थोड़ा सा। लिख लीजिए, इसमें छोटी सी बात है, इसमें लिखना तो कोई।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा नहीं तो। बढ़ू आगे sir. बेटा, बढ़ू। हाँ सर। ओके, आप लोग सभी लोग जवाब दिया कीजिए, ठीक है, हम सबकी आवाज को पहचानते हैं बेटा। तो अब हम लोग आते हैं एक्चुअली कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा बेटा, एक्चुअली हाइजेनबर्ग ने क्या सोचा। तो ये देखो, ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है बेटा, ये उसका ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट में कौन चल रहा है बेटा, ऑर्बिट में कौन चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन को डी ब्रो या डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन भैया आप पार्टिकल समझो, लेकिन ये चलता है तो वो वेव के फॉर्म में चलता है, राइट। यस। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह का वेव है बेटा, गॉट माय पॉइंट। यस सर। इस तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वेव है, और इसका वजन बताओ, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये वजन बहुत ज्यादा है या बहुत कम बेटा, बहुत कम। बहुत कम है। अनामिका, कनिष्का, सुष्मिता, आप लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हो, सभी लोग रेस्पॉन्ड किया करो बेटा। ये वजन कम है या ज्यादा, कम है। कम है, बहुत कम है, बहुत कम, इतना कम है मैं कि क्या बोलूं। और जिसमें वजन कम होता है वो बहुत दूसरों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा बेटा। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर एक मान लेते हैं हाथी है, ठीक है बेटा, हाथी, और यहाँ पर एक चींटी है, एंट, ठीक है। अगर हम फूंक मारेंगे, अगर हम फूंक मारते हैं तो कौन दूर तक फेंका जाएगा, हाथी या चींटी, चींटी। चींटी फेंका जाएगी। चींटी। क्यों फेंका जाएगी, उसका वजन कम है। उसमें वजन बहुत कम है बेटा, उसमें वजन बहुत कम है, और जिसमें वजन ज्यादा होता है उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, वो फूंक मारेगा तो हम लोग फेंका जाएंगे। समझ में आया बेटा। यस सर। कनिष्का, कनिष्का, यस सर। हाँ बेटा। तो अब होता क्या है, देखो बेटा, होता ये है कि अगर हम जैसे ही इसको वेलोसिटी नापते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी या इसका जो भी पोजीशन वगैरह, ठीक है बेटा, हेलो, ध्यान से सुनना, हम क्या जानना चाहते हैं, इसका पोजीशन जानना चाहते हैं कि इस टाइम में अभी इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, पोजीशन उसको कहते हैं, पोजीशन, ठीक है बेटा, पोजीशन, एक्स बोलते हैं उसको, एक्स पोजीशन। ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी दिक्कत होगा पूछोगे बेटा, पोजीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आपको रियली में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखना है, ठीक है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करना होगा बेटा, बिना डिस्टर्ब किए आप इसका पोजीशन को नापिए, राइट बेटा। हेलो, बात को समझिएगा, बिना डिस्टर्ब किए। और पोजीशन देखने के लिए तो, अब देखने के लिए तो आपको क्या चाहिएगा बेटा, अगर इसको पोजीशन देखना है तो क्या चाहिएगा इसके लिए, लाइट। भाई इसका, हाँ, लाइट की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किसी को भी, चोर को भी देखना है तो अंधेरे में टॉर्च जलाना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा वो। आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को, यस। तो अगर हम हाँ, जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं बेटा, लाइट डालते हैं, ठीक है, तो आपको तो मालूम है कि लाइट तो फोटोन, हाँ, फोटोन के सिस्टम में आता है, उसमें कुछ एनर्जी रहता है, ठीक है, कुछ एनर्जी रहता है, और वो एनर्जी आपको मालूम है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ये रहता है। तो जैसे ही हम इस पर लाइट डालते हैं, ये सोच करके, सोचो टॉर्चे है, मान लीजिए टॉर्च है ये, तो टॉर्च से लाइट डालोगे ना भाई, तो जो टॉर्च से जो लाइट आ रहा है, वो लाइट इतना इफेक्टिव है कि वो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है बेटा, जो इसका वेलोसिटी है, ओके, उसी को डिस्टर्ब कर देता है, वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंधी आ रही है इसके सामने, उसके लिए तो यही ना होगा, जैसे अभी हम बता रहे थे यहाँ पर
कि टॉर्च जलाओगे तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ा जाएगा। Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. सुष्मिता, Yes, yes. हाँ ये देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो वेव जैसा चल रहा है, 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 ऐसे करके चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे 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 अपना अच्छा से चल रहा है। तो अगर चल रहा है तब अगर आप लाइट नहीं डाले हो तो इसका हम वेलोसिटी अच्छा से निकाल पाएंगे कि वाह क्या चल रहा है करके। वेलोसिटी में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है वेलोसिटी में। लेकिन अगर जैसे ही आप लाइट डालते हो उसके ऊपर, ये जानने के लिए कि कितना दूर पे है, उसका पोजीशन कितना है, समझ गए, न्यूक्लियस से दूर कितना है, तो जैसे ही आप लाइट डाल दिए तो आप समझ गए, पोजीशन देखने का चक्कर में आप कौन सी चीज को डिस्टर्ब कर दिए बेटा? Velocity. अनामिका, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. Velocity. हाँ किसके चक्कर में? Position Light. find out करने के पोजीशन, चक्कर में। हाँ पोजीशन देखने के चक्कर में आप उसका वेलोसिटी को गड़बड़ा दिए। और अगर हम लाइट को हटा लेते हैं तो हमको वेलोसिटी अच्छा से दिख रहा है लेकिन हमको पोजीशन अच्छा से नहीं दिख रहा है बेटा। समझ में आ रहा है? Yes. आप समझ गए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बहुत जो संकट प्रॉब्लम समझ में आया, कितना खतरनाक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। Yes, अगर हम इसका पोजीशन देखते हैं तो लाइट डालना पड़ेगा, लाइट डालने से पोजीशन सही नजर आ रहा है तो वेलोसिटी में गड़बड़ हो जा रहा है। और अगर हम वेलोसिटी अच्छा से देखना चाह रहे हैं तो पोजीशन अच्छा से नजर नहीं आ रहा है। Yes, sir. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है, ये इसीलिए हो रहा है बेटा, राइट? Yes, sir. अगर ये भारी रहता, अगर ये ट्रक रहता, अगर ये बाइक रहता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग तो देखते ही हैं, भारी चीज चलते रहता, हम लोग देखते रहते हैं टीवी वगैरह में, क्रिकेट मैच देखते, इवन बॉल भी इतना भारी है हमको पूरा नजर आता है, उसका पोजीशन भी वेलोसिटी भी सब समझ में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना भारी है कि जैसे ही हम उसको पोजीशन देखते हैं, देखने के चक्कर में हम लाइट डालते हैं तो उसका वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाता है। और वेलोसिटी को अगर करेक्ट देखना चाहते हैं तो फिर हमें पोजीशन से हाथ गंवाना पड़ता है बेटा। तो हाइजेनबर्ग ने ऐसा किया था, हाइजेनबर्ग ने, तब जाकर उसने एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया। आप ही बताइए, आप ही दीजिए, आप ही को ये सिनेरियो दिया जाता तो आप क्या बोलते? आप क्या बोलते बताइए? अगर आप साइंटिस्ट होते तो क्या बोलते? कोई बताइए। सुष्मिता, आप क्या बोलते? क्या बताते कि अगर वेलोसिटी देखना है भाई अच्छा से, एकदम एक्यूरेट से, अगर एक्यूरेट से वेलोसिटी देखना है तो क्या चीज भूल जाओ? सर पोजीशन। हाँ, और अगर पोजीशन देखना है तो क्या चीज भूल जाओ? सर वेलोसिटी। समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. कनिष्का? Yes, sir. राइट। तो आप बताइए, अपने नॉर्मल वर्ड्स में बोलो बेटा। कोई अगर इस स्टेटमेंट को बोलना चाहेगा तो क्या बोलना चाहेगा? कि हम दोनों को एक साथ करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, राइट? Right. Yes, एक साथ दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते करेक्टली, ठीक है? एक को अगर सही देखते हैं तो गड़बड़ी किसमें हो जाता है बेटा? दूसरा में, ठीक है? और वो इस गड़बड़ी का टेक्निकल नाम है, गड़बड़ी मतलब विच इज नॉट श्योर। तो गड़बड़ी का नाम है अनसर्टनिटी, गड़बड़ी का नाम है अनसर्टनिटी। तो लिखो बेटा, देखो इसी स्टेटमेंट में हाइजेनबर्ग ने क्या कहा। हाइजेनबर्ग लिखो बेटा, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, एकदम क्लियरली बोल दिया, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to determine simultaneously
the exact position and Velocity. exact velocity, और मोमेंटम भी बोल सकते हो, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो वेलोसिटी में गड़बड़ है तो मोमेंटम में भी गड़बड़ है। इट इज इम्पॉसिबल, देखो इस सेंटेंस पे ध्यान दो, एकदम जोर दो। इट इज इम्पॉसिबल, बेचारा कर करके थक गया एक्सपेरिमेंट को। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, अकेले अकेले मेजर कर सकते हो, एक साथ नहीं कर सकते हो, एक साथ। It is impossible to determine simultaneously the exact position, ठीक है, ठीक है बेटा, and exact velocity or momentum, okay, of an electron, okay। इसी सेंटेंस को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं बेटा। ओके चिल्ड्रन, ओके। Yes, अच्छा, sir. हाँ, उसने एक, देखो ऐसे इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन व्हाट पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन व्हाट वेलोसिटी। Velocity. हाँ, जब ऐसा आज के बाद आपके फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए, दो चीज में एक को अगर सही करते हो तो दूसरा गड़बड़ा जाता है, दूसरे को सही करते हो तो पहला वाला गड़बड़ा जाता है, तो उसको ऐसा लिख सकते हो आज के बाद मैथ में, कहीं भी और कहीं भी यूज हो तो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। वो क्या है बेटा, लगभग ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करो। एक कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ समझे, कि अगर इसका वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ करते हो तो इसका वैल्यू में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। एकदम श्योर है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, इस चीज को मतलब आप ब्रेन का अप्लाई करो। जैसे ये 10 है इंटू 1 बेटा, तो ये आंसर 10 आ गया कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर आप इसको 5 कर देते हो तो ये चीज बढ़ जाएगा कि नहीं बेटा? इसको अगर आप घटा रहे हो तो ऐसा नहीं लग रहा है इसका वैल्यू बढ़ जा रहा है बेटा? आपने 10 से 5 ने किया इसको, हेलो बेटा, ये वाला वैल्यू को आपने 10 से 5 कर दिया, तो देखो इधर से 1 से 2 बढ़ गया कि नहीं बेटा? दोनों मिला के 10 हुआ कि नहीं? Yes, sir. अगर आप इसको 1 कर देते तो आपको इसका वैल्यू पता लगता है, क्योंकि इधर तो ये 10 होना जरूरी है। इसका वैल्यू कितना आता है बेटा? 10 आता? Yes, sir. 10 आता। क्योंकि हम लोग को एकदम नियम बांधना है कि ये दोनों मिल करके कांस्टेंट है, मतलब ये वाला चीज चेंज नहीं होगा। तुम इधर बढ़ाओगे तो इधर घटेगा डेफिनेटली। तो ये है, इस तरह की चीजों को हम लोग को थोड़ा मैथ में समझना पड़ेगा। तो आइए हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं सेम चीज को। देखो उसने कहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया अपने इस फीलिंग को, और वो एक्सप्रेशन देखो ऐसा दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल एक्स बोलते हैं बेटा, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को डेल वी बोलते हैं। ये सिंबल दिया उसने, अनसर्टेनिटी मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट पोजीशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट वेलोसिटी, तो इसको कहते हैं डेल एक्स इंटू डेल वी। पहले तो इक्वल का ही साइन दिया था, h इक्वल टू 4 पाई m। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, इधर में ये सब लोग कांस्टेंट। फिर किसी ने कहा नहीं, कभी कभी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा भी आता है, तो ठीक है इक्वल का दे दो, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन h बाई 4 पाई m। ये हाइजेनबर्ग का निकाला हुआ ये था स्टेटमेंट बेटा। तो h कहां से आया, 4 कहां से आया, पाई वो हाइजेनबर्ग ने निकाला था। तो अभी कुछ दिन तक हम लोग इसको याद करेंगे कि उसने क्या कहा था।
जब हम लोग थोड़े मैच्योर्ड हो जाएंगे तो हम लोग को खुद को समझ में आने लगेगा कि ऐसा 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 वैल्यू क्यों आया। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा। डेल एक्स क्या है यहाँ पर, डेल वी क्या है यहाँ पर, एच क्या है यहाँ पर, डेल एक्स है पोजीशन, हाँ डेल, खाली एक्स का मतलब डेल होता है वी पोजीशन, वेलोसिटी, खाली, हाँ वेट, एक्स का मतलब पोजीशन, लेकिन डेल एक्स का मतलब है अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी। या मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन। तो अगर हम आई एम नॉट श्योर अबाउट द, अगर 99% आई एम नॉट श्योर अबाउट पोजीशन, समझ गए बेटा, तो इसका मतलब है आई एम 1% नॉट श्योर अबाउट वेलोसिटी, 1%। ठीक है, तो अगर ये 99% नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर खाली 1% नेगेटिव है, यहाँ पर 99% क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, कि आई एम 99% ओके विथ वेलोसिटी, राइट। ओके, ये बोल रहा है कि 99% ये बेकार है, तो इसका मतलब है ये 99% क्या है, अच्छा है। हेलो, यस, Yes, sir. हाँ, तो चलो बार बार अभी हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो और ओके हो जाएगा। चलो ये सब का वैल्यू लिखो बेटा। ये क्या है, डेल एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन, अनसर्टेनिटी मतलब उसका हिंदी वर्ड है बेटा गड़बड़ी। अगर पोजीशन में गड़बड़ी ज्यादा होगा तो किसमें गड़बड़ी कम होगा, Sir, velocity. वेलोसिटी में, हाँ वेलोसिटी में गड़बड़ी कम होगा। ये एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू याद रख लो बेटा, खाते पीते डेली याद रख लो इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बार बार यूज करेंगे। पाई मतलब 3.14, एम मतलब मास ऑफ 6.2, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी भी लिखाया था। और भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल, कोई छोटा सा सब एटॉमिक, अगर बाय द वे क्लास करते करते खत्म हो जाए तो 5 मिनट के बाद फिर रिज्वाइन हो जाना बेटा। हाँ, पानी वानी तुम लोग चाय पानी पी के फिर से रेडी हो जाना। चलिए सब लोग लिख लिए बेटा, ओके, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है बेटा। yes sir, ओके क्या बेटा है? ओके, तो अब बताइए क्वेश्चन में आप ही सोचिए क्या देगा बेटा। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस फार्मूला पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू में आपको वो कितना वैल्यू देगा क्वेश्चन में, 5 देगा, डेफिनेटली 5 देगा। और उसका हक बनता है कि टोटल 6 में से, टोटल 6 में से 5 वैल्यू दो और 6th वैल्यू निकालने बोलेगा। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये h का वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, ये याद कर लोगे। पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, m का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कांस्टेंट है, समझ गए बेटा। 4 एक कांस्टेंट है, तो इधर तो लगभग सब चीज कांस्टेंट है बेटा। तो अगर इन दोनों में से इसका वैल्यू पूरा दे दे, ठीक है यार, ये हम लोग याद कर ले, तो बस हमको ये दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू दे दे तो हम दूसरा वैल्यू निकाल देंगे कि नहीं बेटा। यस, कनिष्का yes sir, आ गया समझ में। तो इस पूरे अब क्वेश्चन में यही खेल होने वाला है। अच्छा, और एक चीज हम बता देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, momentum, मोमेंटम बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर m है बेटा, मास, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो डेल एक्स इंटू एम डेल वी इक्वल टू या ग्रेटर देन, जनरली इक्वली यूज होता है बेटा, ज्यादा इक्वली h/4 पाई, m को हम इधर ले आए। और ये चीज क्या होता है बेटा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू, ये पूरा को एक साथ लिख सकते हैं, डेल इन मोमेंटम इज इक्वल टू h/4 पाई। ये भी मतलब ओरिजिनल इक्वेशन यही है बेटा, ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन उसका तोड़ फोड़ जब तक नहीं किया तो फिर क्या किया बेटा पढ़ाई में, ठीक है। तो ये डेल पी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डेल पी
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। राइट। तो बताओ अब हाइजन लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. ओके, अब बताओ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या क्या टर्म इस्तेमाल होंगे, बताओ। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में व्हाट आर द टर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कम ऑन। Uncertainty in position, यस, uncertainty in velocity, वेरी Planck नाइस, constant, यस। mass पाई का of बताओ, पाई का वैल्यू electron. देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उन लोग को? नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। नहीं भी देगा तो चलेगा, क्योंकि हमको याद है पाई का वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, not नहीं भी needed. देने से चलेगा, वो क्योंकि भी हमको मास ऑफ constant है। इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, राइट। ओके बेटा, Right. ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लिए? Last Yes, वाला sir. slide. हाँ, लास्ट देखो बेटा, लास्ट देख लो, सारे इक्वेशन देख लो। और अब 2 मिनट के बाद ये ब्रेक खत्म हो जाएगा, हम लेंगे 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर से लग जाएंगे अपनी मुहिम में, और इस बेसिस के ऊपर में प्रॉब्लम्स बनाएंगे। सब लोग नोट डाउन कर लिए? Yes. ओके, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और दे दो बेटा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, 0 हो जाए तो क्या होगा बेटा? मतलब जरा सा भी गड़बड़ी नहीं है पोजीशन में। अगर पोजीशन में जरा सा भी गड़बड़ी नहीं है तो फिर किसमें गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा? Velocity में। एकदम है, देखो यही ना बताना चाह रहे हो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4πm। और जब आप ये जानना चाहोगे तो ये 0 को इधर लेके जाओगे तो h/4πm, और ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय 0। कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो जाता है तो कितना हो जाता है बेटा? इनफाइनाइट, राइट। राइट सर। यस, इस चीज को जारी रखिए, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं सर छोटे थोड़ा सा से, स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ स्क्रॉल अप, ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं बेटा, छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इसी से। हेलो सर थोड़ा सा Yes. स्क्रॉल अप, थोड़ा स्लाइड। हाँ सर हाँ। आप डाउन कर गए सर। हाँ, स्टेट मोड है, तुरंत आएगा, हम तुरंत मंगाएंगे सब कुछ तुरंत। मतलब हम लोग के लिए 2 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, पेरेंट्स लोग के लिए 10 दिन में होता है। हाँ हाँ, रिजल्ट 20 दिन 25 दिन